श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मन क्या है? गुरुदेव कहते हैं, मन को खोजो कहाँ है, कहाँ से उत्पन्न होता है। संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। संकल्प कहाँ से आया? संकल्प संस्कार से उत्पन्न होते हैं। संस्कार कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति ज्ञानेंद्रियों से होती है। तो मन ज्ञानेंद्रियों से ही उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राओं से ही मन उत्पन्न होता है और संस्कार द्वारा पोषित होता है। व्यवहार में नाम मन रखा गया है। मन चैतन्य की एक दशा है। संस्कार द्वारा ही ज्ञानेंद्रियां पुष्ट होती है। उदाहरण के तौर पर मोर बोला, हमने आवाज़ सुनी, मालूम नहीं था कि ये मोर बोलता है, परंतु किसी ने हमें बताया कि ये मोर की आवाज़ है। फिर जब कभी मोर बोलेगा तब स्मृति उठेगी कि ये मोर बोलता है। यही संस्कार है। संस्कार स्वतः ही उदय होते हैं। बहरे आदमी के पीछे नगाड़े बजाए जाए तो क्या वो सुन सकेगा? नहीं ना। तो फिर उसका मन भी नहीं बनेगा। सर्दी होती है तब हमें सुगंधी नहीं आती और मन भी नहीं बनता। मन का कोई रूप, अवयव और आकार नहीं है। मन तो चैतन्य तत्व द्वारा ज्ञान तंतुओं से घनिष्ठ संबंध रखता है और उससे जो कंपन होती है वही मन है। कहो कौन मन का रूप, बिना अंग जग का भूप। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इंद्रियों द्वारा मन बनता है और वही फिर उस पर शासन करता है। हमें सिनेमा देखने का मन हुआ तो आँख को न देखने की इच्छा हो तो भी देखना पड़ता है ना। बहरे आदमी को कभी संगीत सुनने की इच्छा नहीं होती। मन जब इंद्रियों पर शासन करता है तब वो साधन में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान करते समय मन को ध्येय में लगाओ। इंद्रियों के धर्मों पर विचार करो, साधन विचार युक्त करो। पहले इंद्रियों को समझना चाहिए, उनको ठीक रास्ते पर लाना चाहिए। हम बुरी बात न सुने कहे तो हमारा मन अच्छा बनेगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। ज्ञान तंतुओं की विषयों के साथ में परम घनिष्ठता है, परंतु मन एक बार ध्येय में लग जाए फिर वह छूट नहीं सकता, क्योंकि उसको साधन में रस लग जाता है। समझ पूर्वक मन को साधन में लगा दो। धीरे धीरे शांत होकर फिर वो केवल श्री गुरु में ही लगा रहेगा। जब मन श्री गुरुदेव में स्थिर हो जाता है तब उसकी चंचलता मिट जाती है। निष्कर्ष कि जब एकाग्रता आती है तभी विषयों में आनंद अनुभूति होती है। इसलिए मन उस तरफ दौड़ता है। एकाग्रता ही रसदायी है, न कि विषय। आनंद विषयों में नहीं परंतु एकाग्रता में ही है। इसी तरह भजन का आनंद लेने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। मन को संकल्प विकल्प रहित बनाकर ध्येय में एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्रता के बाद जब लय में, निरुद्ध में मन जाता है तब शांति प्राप्त होती है। अभ्यास बराबर करना चाहिए। मन जब संकल्प विकल्पहीन बनेगा
तभी एकाग्रता होगी। पीछे वो अपने आप सरसता में पहुंच जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए 3 स्थान है, नाभि, हृदय और त्रिपुटी। तीनों ही स्थान से सुषुम्ना चलती है। जिसने जहाँ से अभ्यास किया हो वो वहीं से ध्यान करना बताता है। जब तक मन है तब तक जगत है। मन की समाप्ति जगत की समाप्ति है। लक्ष्य पर पहुंचने पर जो आनंद मिलता है वो अद्वैत है। विषयों की आनंद अनुभूति क्षणिक है। ध्येय की प्राप्ति पर मन अति तृप्त और एकरस हो जाता है। द्वेष क्या है, क्रोध क्या है, इसका कोई आकार है? केवल हमें प्रतीति होती है। सुख दुख एक दशा है। अनुकूलता आती है तब आनंद होता है और प्रतिकूलता में दुख होता है। ये सब वृत्तियां हैं, एक प्रकार की दशा है और उसे ही मन का कल्पित नाम दिया गया है। मन की एक दशा का नाम है अहंकार। अहम मिश्रित व्यापार ही हमसे राग द्वेष आदि कराता है। वस्तु स्थिति एक ही, केवल नाम अलग अलग है। पहला जब संकल्प विकल्प करता है, जब विचार है तब वो मन है। दूसरा जब चिंतन करता है, संलग्न होता है तब चित्त है। तीसरा जब विचार के बाद निश्चय निकलता है तब बुद्धि है। और चौथा परिणाम निकलने पर जो वृत्ति उदय होती है वो अहंकार कहलाता है। चारों दशा को एक करके उसका नाम रखा अंतःकरण। करण यानी खींचना, इंद्रियों को खींचने वाला, इंद्रियों से व्यापार करने वाला साधन जो है वो अंतःकरण है। निष्कर्ष यही कि स्वस्थ चित्त होकर संकल्प छोड़कर साधन करना चाहिए। मन फिर अपने आप शांत हो जाएगा। इंद्रियों के 2 विभाग है, शुभ और अशुभ। जिससे हानि होती है वो अशुभ और जिससे लाभ होता है वो शुभ। इंद्रियों को पहले यही काम दो कि वो शुभ करे तो धीरे धीरे संकल्प भी शुभ ही उदय होने लगेंगे और मन अपने आप शुद्ध बनेगा। इंद्रियों को जैसा भोजन मिलेगा वैसा संस्कार बनेगा। अच्छे और सात्विक भोजन से संस्कार अच्छे बनते हैं। क्रिया यानी संस्कार, संस्कारों की स्मृति बनती है और उसी के अनुकूल क्रिया मिल जाए तो पुष्टि होती है। पड़े हुए संस्कारों की स्मृति कराऊं। इस वक्त सब यह विचारे कि लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ मरे थे। मैंने कहा उसके पहले किसी को भी ये विचार नहीं था कि ये सवाल होगा। स्मृति को उसके अनुकूल भोजन मिल गया और देश काल सहित संस्कार उदय हो गए कि शास्त्री जी कहाँ किस वक्त मरे थे। अभी आप सबका ध्यान मेरी ओर था। शास्त्री जी कहाँ मरे सो मैंने याद दिलाया। इसी तरह श्री गुरुदेव में मन लगाओ। स्मृति को तेज करने का नाम बुद्धि है। अभ्यास अगर हुआ तो सब अपने आप शांत विलीन हो जाएगा। शेष केवल सत्वहीन स्मृति पड़ी रहेगी। गेहूं को एक बार हम सेक दे फिर उसमें वो उद्बीज रहता नहीं है। उसी तरह अभ्यास द्वारा स्मृति भी सेके हुए गेहूं की तरह सत्वहीन बन जाती है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।